ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मेयर साहब ये बोल रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म की जा चुकी है और जो डीसी साहब है उन्होंने भी कहा है कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। कई सारे कर्मचारियों को हमने देखा कि वापस हड़ताल ख़त्म करके जा भी चुके, लेकिन बहुत सारी संख्या में वो कर्मचारी भी हैं जो अभी भी हड़ताल पर बरकरार है, जो अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। इसमें शिक्षा विभाग भी है, हॉर्टिकल्चर विभाग भी है। मेरे साथ हॉर्टिकल्चर विभाग के भाई साहब भी हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम भूरा सिंह है, रौड़ी अध्यक्ष गार्डन डिपार्टमेंट से। क्या लग रहा है कि अभी जो एमसीडी के जो अफसर हैं और जो नेता हैं, मेयर साहब हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। वाकई में आप लोग की मांगें पूरी हो गई हैं? हमारी अभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, अभी हमारी हड़ताल जारी है। हमें ये कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते में आपकी 2 सैलरी दे देंगे। हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये देंगे नहीं देंगे। हड़ताल हमारी बरकरार जारी रहेगी। अभी किसी डिपार्टमेंट की तनख्वाह दी गई है क्या? इन्होंने बस सीएससी की दी है। बस सीएससी की इन्होंने इसलिए दी है, डैम्स बोलते हैं इसको, तो इन्होंने इसलिए दी है कि ये दिल्ली को साफ़ करने के लिए। चूँकि और विभागों से तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सभी विभाग जितने भी हैं 18 विभाग आते हैं और 17 विभागों की हड़ताल जारी है। यानी कि जो हम देख रहे थे सड़कों पे जो कूड़ा फैला हुआ था जी, वो जो कर्मचारी है वो सफाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही थी। हाँ। करना चालू कर दिया है। कुछ लोगों ने चालू कर दिया सफाइयों का, सफाई करनी चालू कर दी है, कुछ लोगों ने नहीं की है। आपकी तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अभी भी बरकरार है? नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। हमारी हड़ताल जारी है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हड़ताल वापस नहीं। क्या मांगे हैं अभी भी? वही जो हमारी एक तो हमारी छः सैलरियों में हमें 1 तनख्वाह दी है, 5 बाकी हैं। अब एरियल बाकी है, डीए बाकी है, और जो मेन पॉइंट है, जो हमारे जो बच्चे हैं जो लगे हैं डेथ केस वाले, वो कच्चे जो बच्चे हैं 10-10, 15-15 साल हो गई, हमारी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपकी दिल्ली दर्पण न्यूज़ की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, इनको ऊपर तक हमारी खबर को पहुँचाएं और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो पार्कों में जाते हैं एमसीडी के, तो वहाँ की जो हरियाली है वो आपको देखने को मिलती होगी। वो इन सभी लोगों की वजह से ही रहती है। लेकिन अब जो तनख्वाहें हैं उसके लिए 6 महीने से लड़ रहे हैं, मगर है नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कृणपाल है और जो है हम उद्यान विभाग रोहिणी क्षेत्र से हैं। तो जो हमारी मांगों की बात आपने जो अभी बताई थी, हमारी मांगें हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी सैलरी की है। जो हमारी सैलरी आती है, हम जो है 30 दिन काम करने के बाद अपनी सैलरी को 1 दिन देखते हैं। तो अब तो कई 100 दिन हो चुके हैं कि जब से अभी तक किसी भी हमारे साथी हैं, बहुत से खड़े हुए हैं, किसी ने अभी तक अपनी सैलरी देखी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि हमारी सैलरी की एक कोई समय सीमा निश्चित कर दी जाए कि इस तारीख को सभी कर्मचारी साथी हमारे भाई हैं, सभी की सैलरी इस तारीख को निश्चित हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरी मांग ये है कि जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, अपनी जो है 30, 35, 40 वर्ष सेवा करके निगम की जो सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी भी पेंशन की भी एक तिथि जो है निश्चित की दी जाए कि इस तिथि को इनको जो है पेंशन मिल जाएगी। और उससे आगे ये है कि जो कंपनसेशन के जो अभी बताया गया था कि कंपनसेशन के जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, इनमें भी इन्होंने कई तरीके से शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। पहला शोषण क्या है कि इनको जो है अनकुशल कर्मचारी की श्रेणी में लिया गया है और इनसे काम जो करवाया जाता है वो पूर्ण कुशल कर्मचारी का काम करवाया जाता है। जब इन्होंने इन कर्मचारियों को अनकुशल लिया गया है तो काम भी अनकुशल का ही किया जाए। और ये भी इसमें आता है कि जैसे इन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है, तनख्वाह का नंबर आता है तो डेली वेज बना दिया जाता है। इनको तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट की नहीं दी जाती। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट भी लिया तो तनख्वाह भी कॉन्ट्रैक्ट की दी जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा। कागज़ में लिखने का नंबर आता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तनख्वाह का नंबर आता है, डेली वेज का हो जाता है। तो इस तरीके से इनका भी बड़ा शोषण किया जा रहा है निगम के द्वारा। और इससे आगे एक जो जीपीएफ का सिस्टम है, ये भी ऐसा सिस्टम बड़ा गलत चला रखा है कि अभी जो है कुछ हमारे साथी इसी जनवरी में 2020 में लगे थे
तो 1 साल पूरी हो गई। तो 1 साल पूरी होने के बाद में उनका जो ईपीएफ का जो पैसा था वो विभाग ने पता नहीं कहाँ ले लिया, अभी तक उनके अकाउंट में कोई भी नहीं डाला, बिल्कुल नील खाता है। तो एक मांग हमारी ये भी है कि जितने भी हमारे ईपीएफ जीपीएफ धारक जितने भी हैं सबकी मिसिंग पूरी की जाए और जिनका पैसा जहाँ है वो पैसा भी पूरा किया जाए। कर्मचारी अपना जो है जीपीएफ का पैसा तनख्वाह पहले मिल जाती है, जीपीएफ उनको बाद में मिलता है, तनख्वाह में से पहले काट लेते हैं। तो हमारी एक मांग ये भी है कि उनको जो पैसा कटता है रिटायर होते समय वो पैसा तुरंत दिया जाए, नहीं तो उस पैसे की ब्याज दी जाए। जो हमारा जो पैसा है उसका हमें जो हमारा जो पैसा है उसका हमें ब्याज के रूप में अभी हमारी हड़ताल जारी है और जारी रहेगी, तब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। हमारे सभी साथियों का शोषण होता रहेगा, हड़ताल हमारी जारी रहेगी। देखिए एमसीडी के जितने विभाग हैं, अगर इसमें मुख्यतः देखा जाए तो शिक्षा विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग आज भी हड़ताल पर है और अपनी मांगों को लेके अड़ा हुआ है कि जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही। मेरे साथ कुलदीप भाई भी हैं। शुरुआत से हम देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी जोन का ऑफिस हो उसके भारी प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेके हमेशा एक्टिव रहे हैं। कुलदीप भाई, मेयर साहब तो कह रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म हो चुकी है। मेयर साहब झूठ बोल रहे हैं। मेयर साहब को के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी ही प्रमुख रहे। हमें इस बात का दुख नहीं है कि उनकी मांगें पूरी हुई, पर इस बात का दुख है कि उनके लिए और कर्मचारी कोई अहमियत नहीं रखते। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि हड़ताल ख़त्म होने के नोटिस निकाल दिए जाएं। अधिकारियों ने हड़ताल नहीं की थी, कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हड़ताल पर रहेंगे। किसी अधिकारी के दबाव डालने से हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, ये सुन लें। मेयर साहब, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि निगम का कर्मचारी डैम्स का गया है, नर्सों की सैलरी दे दी है, उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी होगी। बाकी 17 विभाग की हड़ताल अभी भी जारी है, जारी रहेगी। जब तक सैलरी सारा एरियर बकाया नहीं मिल जाता, ये हड़ताल जारी रहेगी। ठीक, हड़ताल जारी रहेंगी, ठीक है। शिक्षा विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को ऐसा अलग क्यों कर दिया? मतलब और भी कई विभाग मैं बताता हूँ, मेयर साहब ने और विभाग ने, प्रशासन ने एक चाल खेली। उन्होंने डेम्स विभाग के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग तो मान ली, बाकी जो अन्य 17 विभागों में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके कर्मचारियों को 20-20 साल हो गए कच्चे लगे हुए हैं, उनको पक्का करने की मांग नहीं मानी गई। ना इस डिमांड में FIR 70 हटा दिया, जो पक्के कर दिए, जो भी निकालिए डेम्स विभाग के लिए मांगनी गई हैं। और अन्य विभाग के 17 विभाग हैं जिसमें वर्क्स है, हॉर्टिकल्चर है और हमारा शिक्षा विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। इन लोगों को कच्चे जो कर्मचारी इनको पक्का करने की मांग नहीं मानी गई। ये सरासर धोखा है, कर्मचारियों के साथ धोखा है। ये हड़ताल सभी कर्मचारी मिलकर पूरी एकजुटता के साथ जारी रखेंगे। कल हमारे शिक्षा विभाग के सभी संगठनों की एकजुट होकर एक मीटिंग होने जा रही है। इस आंदोलन को, इस हड़ताल को और गति दी जाएगी। किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में और किसी भी ऐसे मौके पर जहाँ पे आगे ये धोखा दे दिया गया, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी सारी मांग नहीं मान ली जाती। कच्चा कर्मचारी पक्का करो तो हर विभाग का करो, सैलरी दो तो सबको बराबर दो। सैलरी के जो एरियर्स हमारे रुके पड़े हैं, 7वें पे कमीशन का एरियर, दिवाली के 4 साल के बोनस, 7वें पे कमीशन का एरियर, 10 साल की MSCP के एरियर हमारे हैं, प्रोबेशन पीरियड का एरियर हमारा बचा हुआ है। ये एरियर कम नहीं है। एक कर्मचारी है 5-5, 7-7 लाख रुपये पड़ा हुआ है। हम बैंकों के कर्ज मांग के थक गए, हमें बैंक लोन नहीं दे रहे, हमारी बैंकों की किस्तें ड्यू हो गई, बैंक वाले घर स्कूलों में चक्कर काट रहे हैं, लोग गाड़ी सरेंडर कर रहे हैं, होम लोन की किस्तें टूटी पड़ी हैं। ये आंख बंद करके बैठा प्रशासन, इनको दिख नहीं रहा कि कर्मचारी किस पीड़ा में हड़ताल करके बैठा है। कोई शौक नहीं है जी हमें हड़ताल करने का, पर हमारे पेट पे लात मारी गई है। हमारे जब पेट पे लात मारी गई है तो हम भी अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। सिविक सेंटर हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यालय हो, चाहे ये हमारे गृह मंत्रालय जाना पड़े, हम कहीं भी जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हर जगह पहुंचेंगे। हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये हमारी सारी डिमांड पूरी नहीं कर जाते। उनकी 3-3 महीने की सैलरी दे दी, यहाँ 4 महीने की सैलरी पड़ी है हमारी पेंडिंग। 9000 टीचरों की, हॉर्टिकल्चर की 5 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है, वर्क्स विभाग की 5 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। कर्मचारी आज हड़ताल कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सैलरी के लिए हड़ताल कर रहा है। सैलरी कोर्ट ने बोला अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, और कोर्ट ने यहाँ तक भी बोल दिया है कि अगर यही हालात बने रहे तो कोई अधिकारी और कोई नेता कर्मचारी मिलकर ठोक ना दें। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमारे पेट पे लात पड़ रही है तो हम किसी के दरवाजे पे भी सोने को मजबूर हैं। जब मेयर साहब मुख्यमंत्री के घर के बाहर सो सकते हैं तो हम कर्मचारी भी उनके घर के बाहर जाके सो सकते हैं। कभी किसी शिक्षक हैं आप, स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि सर क्लास मिस हो रही है, क्लास कर लीजिए? बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। हमारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, सर आपकी सैलरी मिल गई
मैंने कहा नहीं मिली बेटा। सर आप अभी भी हड़ताल पर हैं? हाँ सर हम अभी भी हड़ताल पर हैं। सर कब तक मिल जाएगी? उन बच्चों को हम ये बता रहे हैं कब तक मिल जाएगी, वो वॉइस मैसेज भेजते हैं। और एक बात सुन लीजिए, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी है निगम स्कूलों में। कितने बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मोबाइल है? गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता हमारे पास, उसके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। जब उनके पास इंटरनेट रिचार्ज के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के अंदर, जब हमने इंटरनेट रिचार्ज तक के पैसे भेजे उनके पास, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही थी, हम फिर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। राशन खाना बांटने का काम किया, सब काम किए हमने। कंटेनमेंट जोन में जाके ड्यूटी दी हमने सारे काम किए और बच्चों को पढ़ाने का भी साथ साथ काम किया। हमारे स्कूलों में पथराव तक हुए राशन के लिए, हम तब भी पीछे नहीं हटे। आज घर घर जाके सर्वे भी किया हम टीचर्स ने कि भाई जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी पहचान करने के लिए टीचरों ने घर घर जाके सर्वे किया। हमने एपिडेमिक में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, सभी विभागों ने सारे बढ़िया काम किया। पर सैलरी तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा है, नियत नहीं है। पैसा है, नियत नहीं है। अगर नियत है तो लाओ ना, केंद्र सरकार इनकी बैठी है, ले आओ जाके। दिल्ली सरकार नहीं दे रही, कह रहे हैं दिल्ली सरकार नहीं दे रही, केंद्र से ला दो। हमें तो सैलरी चाहिए, हम तो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, हम किसके घर जाके मांगे? हम तो आपके यहाँ नौकरी करते हैं तो आपसे ही मांगेंगे ना नौकरी, पैसा आप तो आपसे मांगेंगे, सैलरी आपसे मांगेंगे। और ये तो देश की राजधानी दिल्ली में एक काम हो रहा है कि शिक्षकों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देश में, राजधानी में ये हालत है तो देश में क्या हालत होंगे? कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। अब जो है आवाज लेकर शिक्षक और एमसीडी के कर्मचारी अभी उसी जोश के साथ बरकरार है हड़ताल को लेकर कि पूरा हक है वो हमारा मिलना चाहिए। कुछ विभागों को तनख्वाह दी गई है लेकिन शिक्षा विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।